नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपग्रह की कुल ऊर्जा के बारे में। उपग्रह की कुल ऊर्जा से यहाँ मतलब ये है कि कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से उस उपग्रह को बांधा हुआ है, यानी वो जो उपग्रह है वो पृथ्वी से बंधा हुआ है, तो वो किस ऊर्जा के कारण बंधा हुआ है वही हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारी कुल ऊर्जा होती है उसको कैपिटल ई बोल देंगे। ये कुल ऊर्जा है और ये किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आप सब जानते हो कि कोई कुल ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा पर जिसको बोलते हैं वो भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी? समीकरण एक। हम सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं किसकी? उपग्रह की गतिज ऊर्जा। उपग्रह की गतिज ऊर्जा। अब उपग्रह की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है 12mv², लेकिन इसका जो वेग होता है उपग्रह का उसको बोलते हैं अपन कक्षीय वेग, उसको v0 बोलते हैं। ठीक है। और जो ये v0 है इसका सूत्र होता है √G∠M/r। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सारी आपकी जो फर्स्ट बुक है उसकी भी वीडियोस हैं, सेकंड के हम अब डालना शुरू करेंगे। तो v0 = क्या हो जाएगा? √G∠M/r। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 12m और √G∠M/r और इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या आ जाएगी? 12mG∠M/r। ये क्या होगी बेटा? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 12G∠M/r। इसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपकी? सेकंड। अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। हालांकि स्थितिज ऊर्जा हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसको हम पहले निकाल चुके हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु को लाने में किया गया कार्य क्या होती है? उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या होता है? G∠M/r। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये होती है इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे जब हम इन दोनों पिंडों के वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो समीकरण 1, 2 व 3 से तो हमारा जो कुल ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? 12G∠M/r प्लस माइनस G∠M/r। इस वैल्यू को यहाँ पे रखा है, इस वैल्यू को यहाँ रखा है, दोनों वैल्यूज को अपन यहाँ रख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो E बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस ले लो इस साथ G∠M/r माइनस G∠M/r। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ कॉमन है, G∠M/r कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 1/2 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा आपका? 1। इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? E =G∠M/r और माइनस 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? E -1/2 G∠M/r। ये होता है हमारा कुल ऊर्जा। क्या होती है ये? हमारी कुल ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ जो आपका स्मॉल r है वो क्या होता है? R + h। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा? -1/2 G∠M/r + h। ये क्या होती है? हमारी कुल ऊर्जा होती है। अब यहाँ से बात आती है कि सर ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो पृथ्वी है उसकी कक्षा में उपग्रह को बांधा हुआ है, यानी बंधा हुआ है। ये पृथ्वी और ये इसका कक्षा। तो यहाँ पे जो आपका ये है ना, ये इस पृथ्वी से बंधा हुआ है। अगर मान लीजिए इस माइनस को प्लस कर दिया जाए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसके समान प्लस में इसको एनर्जी दे दी जाए, इस वैल्यू के समान
प्लस में एक एनर्जी दी जाए उस उपग्रह को, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो प्लस होगा तो ये वैसे ही एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो उपग्रह है वो उस कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इस माइनस को अगर प्लस कर दिया जाए या फिर इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए उस बंधे हुए जो हमारा उपग्रह बंधा हुआ है ना, जिस एनर्जी से, उतनी एनर्जी अगर उसको दे दी जाए तो हमारा जो उपग्रह होगा वो क्या करेगा, उस ऑर्बिट को छोड़ के पलायन कर जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर। ये होता है हमारा उपग्रह की कुल ऊर्जा। धन्यवाद।